Namaskar. Welcome to PK Simply GST. I am PK Singh, GST author, speaker, practitioner. Friends, DRC जो फॉर्म्स है वो 27 फॉर्म्स हैं। उस 27 फॉर्म्स को एक जो शॉर्ट्स वीडियोस मैंने बनाया था, वो सारे शॉर्ट्स वीडियोस को कंबाइन करके DRC के सारे फॉर्म 27 फॉर्म्स को एक वीडियो बना के मैं इसको अपलोड कर रहा हूं, जहां आपको DRC फॉर्म्स के रिलेटेड में एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा जो कि हमेशा आपको काम करेगा। और कभी भी कोई इंटीमेशन, नोटिस, स्टेटमेंट्स जो भी डिपार्टमेंट्स GST डिपार्टमेंट से रिसीव करेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो प्लीज़ वॉच ऑल 27 फॉर्म्स ऑफ DRC 01 to DRC 025। What is फॉर्म GST DRC 01? जब प्रॉपर ऑफिसर्स कोई नोटिस भेजता है जो कि सेक्शन 73, 74, चाहे 52, चाहे 122, 125, चाहे 127, 129, 130 के अंदर होता है, तो उसके साथ एज पर रूल 142(1) ने उनको ज़रूरत है कि साथ में उसके साथ समरी ऑफ सो कॉज नोटिस भेजें, जिसमें डिटरमाइन होता है कि टैक्स पेएबल कितना है। उस समरी ऑफ सो कॉज नोटिस में आपको फैक्ट्स ऑफ द केस होता है, ग्राउंड्स ऑफ द केस होता है, साथ में वहाँ पे टैक्स जो डिटरमाइन होता है वो उसमें मेंशन होता है। और ये ज़रूरी होता है सो कॉज नोटिस के साथ DRC 01 भेजना। अब उसमें एक और पहलू होती है कि उसमें टैक्स रेट, टर्नओवर और बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर IGST का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डालना ज़रूरी है। फॉर्म GST DRC 01A क्या है? इस फॉर्म में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो आपको एक इंटीमेशन देता है कि उसने एक टैक्स लायबिलिटी एसर्टेन किया है जो आपको पे करना है। ये इंटीमेशन आपको सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले होता है। सो कॉज नोटिस जनरली प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के थ्रू में भेज सकता है। अब उसके बाद ये पॉइंट आता है कि अगर आप उस जो टैक्स एसर्टेंट है उस पर एग्री हैं तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 कहता है तो DRC 03 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप एग्री नहीं हैं तो उस फॉर्म पार्ट ए में ये मेंशन रहता है कि आप जो है पार्ट बी में अपना जो है रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिसएग्री हैं तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप डिसएग्री हैं तो पार्ट बी को फिलअप करना है। What is फॉर्म GST DRC 01A पार्ट बी? ये जो होता है यहाँ पे आप जो है इंटीमेशन जो आपको टैक्स लायबिलिटी का सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 में जो DRC 01 पार्ट ए के थ्रू में इंटीमेट किया गया है उसका आप रिप्लाई भेजते हैं। रिप्लाई कब आप देते हैं? जब आप पार्टली पेमेंट्स करते हैं जो उन्होंने एसर्टेन किया था टैक्स लायबिलिटी पार्ट ए में, या आप बिल्कुल एग्री नहीं हैं, आप अपना सबमिशन उसके अगेंस्ट में करना चाहते हैं, देन आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं कि आप क्यों एग्री नहीं हैं। उसके साथ आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट है, और अगर आप एग्री नहीं हैं जो टैक्स लायबिलिटी आपको भेजा गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, देन आप पार्ट बी को कंपल्सरी फिलअप करके और सबमिट करना है और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है फाइट के लिए। What is फॉर्म GST DRC 02? आपको रूल 142(1)B पढ़ना होगा CGST रूल्स का। यहाँ पे ये जो है DRC 02 ये जो है समरी ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट्स कब इशू होता है? जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट और रिलेटेड रिलेवेंट स्टेट एक्ट्स के थ्रू आपको स्टेटमेंट भेजता है। उस स्टेटमेंट के साथ ये ज़रूरत है एज पर रूल 142(1)B के कि वो साथ में एक समरी ऑफ स्टेटमेंट लगाए जिसमें उसने टैक्स एसर्टेन किया है। वो समरी वो साथ में आपको आएगा, तो वो DRC 02 है, समरी ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें टैक्स का डिटेल रहता है। उसमें आप जो है अगर IGST का केस रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसमें मेंशन रहता है। What is फॉर्म GST DRC 03? ये फॉर्म आपको पता होगा, बट बेसिक सेंस में आपको बता दूं कि ये जो है आप इंटीमेशन ऑफ पेमेंट्स जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को
चाहे आप वॉलंटरी है, चाहे अगेंस्ट सो कॉज नोटिस है और स्टेटमेंट है। अगर आप बिफोर सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के अंदर टैक्स पेमेंट करने को एग्री हैं, जो आपको DRC 01A में इशू किया गया था, देन आपको ये DRC 03 फाइल करना है। अगर आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 73 सबसेक्शन 74 सबसेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से भी अब रेडी हैं पेमेंट करने के लिए, देन आपको DRC 03 फाइल करना है। ये आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं, अगेंस्ट सो कॉज नोटिस, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, एनुअल रिटर्न्स और रिकंसिलिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके ड्रॉप डाउन में सेक्शन है, आपको सेक्शन भी सिलेक्ट करने हैं। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 04? सो DRC 04 जो है आपका एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट्स मेड वॉलंटरीली। जब आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के तहत टैक्स, इंटरेस्ट और 74 में अगर पेनल्टी और अदर चार्जेज हैं, अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं, DRC 03 फाइल कर दे रहे हैं, उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका DRC 03 का पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगा और DRC 04 इशू करेगा। तो आपको हमेशा देखना है कि जब आप DRC 03 फाइल कर रहे हैं वॉलंटरीली, देन उस केस में आपको GST DRC 04 रिसीव होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 05? फॉर्म DRC 05 आप रूल 142 सब रूल 3 ऑफ CGST रूल्स पढ़ेंगे तो डिटेल समझ में आएगा। ये जो है ये इंटीमेशंस ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 में इंटरेस्ट और टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं और सेक्शन 74 और सबसेक्शन 8 में जब आप इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी और अदर्स कुछ भी ड्यूज है वो पेमेंट्स करते हैं विद इन 30 डेज, उसके बाद आप DRC 03 फाइल करते हैं। DRC 03 जब आप फाइल कर देंगे उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको DRC 05 इशू करेगा। वो एक ऑर्डर है, एक तरह से ऑर्डर है जो आपको बता रहा है कि आपका जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड हो गया है, क्योंकि आपने टैक्स जो सो कॉज नोटिस के थ्रू था वो पेमेंट कर दिया है। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 06? रूल 142 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल नॉलेज के लिए। ये जो फॉर्म हैं, जब आप सो कॉज नोटिस आपको रिसीव होता है और आप रिप्लाई करना चाहते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, देन आपको DRC 06 के थ्रू रिप्लाई करना होता है। जब आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 9 और सेक्शन 76 सबसेक्शन 3 के तहत जब आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको DRC 06 फाइल करना होता है। उसके कॉलम नंबर 5 में आप जो है पॉइंट नंबर 5 में आप डिटेल रिप्लाई लिख सकते हैं और 6 में आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। तो रिमेंबर, रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस DRC 06। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 07? DRC 07 जो है समरी ऑफ ऑर्डर है। अब समरी ऑफ ऑर्डर जनरली क्या इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपलोड होना चाहिए एज पर रूल 142 सब रूल 5 ऑफ CGST रूल्स। अब जनरली सेक्शन 42, 62, 63, 64, 73, 75, 76 then 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130 के अगेंस्ट में ऑर्डर जब इशू होते हैं, देन आपको जो है उनको DRC 07 इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना होता है, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स रहता है कि क्या क्या टैक्सेज है, चाहे उसका अमाउंट है, टैक्स रेट है, कौन से एक्ट के अंतर्गत है, ये सारे चीज़ उसमें मेंशन रहता है और आपको उसमें टाइम भी रहता है कि इस डेट के अंदर आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। DRC 07। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 07A? दिस फॉर्म इज फॉर समरी ऑफ ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग लॉज। तो आप समझ गए होंगे, अब ये जो फॉर्म से एग्जिस्टिंग लॉ में अगर कुछ डिमांड्स था उसके अगेंस्ट में है। अब इस फॉर्म्स में बेसिक सेंस में आपका जो पुराना
जो केस है उसके ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कौन से ऑफिसर ने इशू किया था, ज्यूरिस्डिक्शन, ये सारे मेंशन रहेगा। साथ में लेटेस्ट ऑर्डर नंबर एंड लेटेस्ट डेट रहेगा। अब ये फॉर्म्स जनरली जो है पुराने लॉ में, एग्जिस्टिंग लॉ में अगर कुछ प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके, लॉन्च्ड हो चुके हैं बिफोर द अपॉइंटेड डेट और इवन आफ्टर द अपॉइंटेड डे, और उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर है, उसके लिए ये फॉर्म है। सो DRC 07A। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 08? ये जो फॉर्म है ये समरी ऑफ विड्रॉल और रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर है। जनरली क्या होता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है तो जनरली ह्यूमन नेचर होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। अब उस मिस्टेक्स को जो उसको रेक्टिफाई करना है, चाहे उस ऑर्डर को विड्रॉ करना है, वो DRC 08 के थ्रू वो प्रॉपर ऑफिसर करेगा। तो यहाँ पे जब वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे हम उनको बताते हैं, तो वहाँ पे वो DRC 08 के थ्रू में रेक्टिफाई कर देते हैं। रेक्टिफिकेशंस के बाद जो डिमांड होता है वो डिमांड उस DRC 08 में मेंशन होता है। तो DRC 08 फॉर समरी ऑफ रेक्टिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ ऑर्डर। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 08A? अब ये जो फॉर्म है आपको रूल 142A सब रूल 2 ऑफ CGST रूल्स पढ़ना होगा इन डिटेल नॉलेज के लिए। ये जो है ये अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ समरी ऑफ डिमांड क्रिएटिंग समरी ऑफ एन ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड फॉर अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज, उसके लिए है। आपको याद होगा कि GST DRC 07A जो है इशू हुआ था एग्जिस्टिंग लॉ के डिमांड के लिए, क्रिएटिंग एग्जिस्टिंग लॉ डिमांड, वो ऑर्डर इशू हुआ था। उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गया हो, कोई उसके रेक्टिफिकेशंस के लिए 8A इशू होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, इसके 2 पार्ट्स है। पार्ट ए में डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स रहता है, पार्ट बी में डिमांड्स का डिटेल रहता है। तो ये जो फॉर्म्स है ये 7A में अगर मिस्टेक हो गया हो, DRC 7 है, उसके बाद इशू होता है। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 09? आपको रूल 143 डिटेल के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है वो है ऑर्डर फॉर रिकवरी थ्रू स्पेसिफाइड ऑफिसर अंडर सेक्शन 79। क्या होता है कि जब कोई टैक्स पेयर, GST टैक्स पेयर डिफ़ॉल्टर हो जाता है, टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो उस के अमाउंट्स को, अगर जिसके पास उसकी अथॉरिटी है, उसके पास अगर टैक्स पेयर का कुछ मनी है तो उसमें वो सेक्शन 79(1)(a) के तहत एज पर CGST एक्ट वहाँ पे अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। वैसे ही वो किसी दूसरे ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेट और सेंटर जिसका भी हो, और चाहे कंपनी का हो, उनको जो है स्पेसिफाइड कर सकता है, उनको ऑथराइज कर सकता है कि अगर SSC का कोई मनी उनके पास है तो उसको वो डिडक्ट कर लें अंडर सेक्शन 79, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 10? यू हैव टू रीड रूल 144 सब रूल 2 ऑफ CGST रूल्स। ये जो फॉर्म्स है यह नोटिस फॉर ऑक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 79 ऑफ द CGST एक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कुछ गुड्स को GST डिपार्टमेंट ने अटैच कर रखा है या डिस्ट्रेंट गुड्स है और उनको उसको ऑक्शन करना है, सेल करना है, उस सिनारियो में रूल 143 ऑफ CGST रूल्स के सर्टेन प्रोसेस है जहाँ पे उनको ऑक्शन करना, इंक्लूडिंग ई ऑक्शन करना, उनको बताना है कि सेल क्यों कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। उस पर्पस के लिए DRC 10 इशू होता है। सो बेसिक सेंस में दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B, रिकवरी अमाउंट रिकवर थ्रू ऑक्शन। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 11? ये जो है दिस इज नोटिस टू सक्सेसफुल बिडर। अब आप ऑक्शन होता है, ऑक्शन के बाद जो भी सक्सेसफुल बिडर रहता है, एज पर रूल 144 सब रूल 5 एंड एज पर रूल 147 सब रूल 12 ऑफ द CGST एक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो सक्सेसफुल बिडर को नोटिस इशू करे और उनको बताए कि आपको 15 दिन के अंदर ऑक्शंस का अमाउंट पेमेंट्स करना है। तो इस पर्पस के लिए DRC 11 इशू होता है।
DRC 11 issued to successful bidder. What is Form GST DRC 12? You have to read Rule 144 Sub Rule 5 and Rule 147 Sub Rule 12 of the CGST Act. ये जो है DRC 12 ये है सेल्स सर्टिफिकेट। जब सक्सेसफुल बिडर टोटल अमाउंट्स पेड कर देता है तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि उस गुड्स को वो उसको ट्रांसफ़र करे और इसके लिए वो सेल्स सर्टिफिकेट बनाता है। इस DRC 12 दैट इज़ कॉल्ड सेल्स सर्टिफिकेट, इसमें उस प्रॉपर्टी का शेड्यूल होता है, अगर वो मूवेबल है, चाहे वो शेड्यूल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेड्यूल ऑफ शेयर्स है, उसका वो डिटेल्स उसमें मेंशन करता है और उनको ये सर्टिफिकेट इशू होता है कि इस गुड्स का टाइटल उस सक्सेसफुल बिडर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सारे गुड्स का राइट अब उस सक्सेसफुल बिडर के पास है। तो उस पर्पज़ से DRC 12 सेल्स सर्टिफिकेट इशू होता है। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 1313? अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म इशू होता है, दिस इज कॉल्ड नोटिस टू अ थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 क्लॉज C ऑफ द CGST एक्ट। अब ये उसको इशू होता है कि अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्टर है और उस टैक्स डिफ़ॉल्टर का मनी किसी के पास है तो डायरेक्टली जो है प्रॉपर ऑफिसर उस पर्सन्स को नोटिस इशू करता है और बोलता है कि भाई आप जो है उसके पास, उस प्रॉपर ऑफिसर के पास अंडर रूल 145 सब रूल 1 पावर है कि उसको इंटीमेशन दे सके और उससे बोले कि ये अमाउंट आप हमारे को डिपॉजिट्स कर दीजिए। तो ये है DRC 13, जहाँ नोटिस उस थर्ड पर्सन को भेजा जाता है अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए और जब वो पेमेंट कर देता है उसको DRC 14 इशू किया जाता है। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 14? रूल 145 सब रूल 2। ये फॉर्म्स जो है ये इशू होता है, दिस इज़ नथिंग बट ए सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट्स टू थर्ड पर्सन। आपको याद होगा DRC 13 इशू हुआ था थर्ड पर्सनस को कि उनका मेन टैक्स पेयर जो डिफ़ॉल्टर उसका अमाउंट उनके पास है वो गवर्नमेंट को पे करे। जब वो डिफ़ॉल्टर वो अमाउंट्स पे कर देता है बेस्ड ऑन DRC 13, देन द प्रॉपर ऑफिसर की ड्यूटी है अंडर रूल 145 सब रूल 2 कि उस थर्ड पर्सन्स को एक सर्टिफिकेट इशू करे पेमेंट्स के लिए कि उन्होंने ये पेमेंट इतना जो लायबिलिटी उनको बताया गया था उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उसके लिए DRC 14 इशू होता है। DRC 14 सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट टू अ थर्ड पर्सन। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 15? सो ये इसके लिए आपको रूल 146 ऑफ CGST रूल्स पढ़ना होगा डिटेल में जाने के लिए। बेसिक थिंग्स यहाँ पे है कि जो ये DRC 15 है ये है अप्लीकेशन बिफोर द सिविल कोर्ट रिक्वेस्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। सो क्या होता है कि कभी कभी जो सिविल कोर्ट्स जो है ना डिक्री रहता है वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर्स जो है उनको एक DRC 15 में एप्लीकेशन देते हैं और बोलते हैं कि ये डिफ़ॉल्टर को जो अमाउंट पेएबल था और साथ में उससे ये इतना टैक्स ड्यू भी था, नेट ऑफ जो भी सेट ऑफ करने के बाद जो भी रिकवरेबल है और नेट प्रोसीड्स को जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाए। तो ये जो है इस एप्लीकेशंस में डिटेल्स रहता है, अमाउंट डिफ़ॉल्टर का पेएबल कितना है और रिसीवेबल कितना है। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 17? DRC 17 जो है नोटिस फॉर ऑक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 क्लॉज D ऑफ CGST एक्ट और रेलेवेंट SGST एक्ट। ये जो नोटिस है ये ऑक्शंस के लिए दी जाती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर एज पर रूल 147 सब रूल 4 ऑफ द CGST रूल्स ये वहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्केड्यूल्स बनाते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, उसके वैल्यू डिसाइड करते हैं, लिस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें, और वहाँ पे मेंशन रहता है कि ये पर्पस ऑफ सेल क्या है। तो ऑक्शन ऑक्शन के थ्रू भी होता है तो वहाँ पे वो पूरे डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं। और आपको पता है 79 किसके लिए? डिफ़ॉल्टर है, अगर टैक्स पेयर डिफ़ॉल्टर है उसके रिकवरी के केस में सेक्शन 79 ऑफ द CGST एक्ट अप्लीकेबल होता है। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 18? अब ये जो फॉर्म है ये है सर्टिफिकेट एक्शन
अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई ऑफ CGST एक्ट और रेलेवेंट AGST एक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर्स होता है, जो डिफ़ॉल्टर है, टैक्स डिफ़ॉल्टर है, जिसे अमाउंट रिकवर करना है, तो वो जो है ये DRC 18 के थ्रू में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर ऑथोराइज ऑफिसर्स को DRC 18 के थ्रू में सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप उस एरियर्स को लैंड रेवेन्यू के तहत जो है मानकर उस अमाउंट को रिकवर करें उस सो एंड सो डिफ़ॉल्टर्स है। डिफ़ॉल्टर्स का डिमांड अमाउंट एंड उसका डिटेल्स उसमें DRC 18 में मेंशन होता है। थैंक यू। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 19? ये जो फॉर्म है ये अप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट टू रिकवरी एज अ फाइन। जब कोई डिफ़ॉल्टर, टैक्स डिफ़ॉल्टर GST में पेमेंट्स नहीं करता है और सेक्शन 79 में रिकवरी रहती है, यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर मजिस्ट्रेट्स को DRC 19 में एक एप्लीकेशन दे सकता है और उनसे बोल सकता है कि ये इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्सेस ड्यू है और इसको आप एज ए फाइन ट्रीट करके आप इसको रिकवर कीजिए एज ए क्रिमिनल, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाइक सिचुएशन में। तो वहाँ पे जो है उसमें डिटेल्स रहते हैं कि कितना अमाउंट्स ड्यू है और डिफ़ॉल्टर्स के पूरे डिटेल्स DRC 19 में रहते हैं। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 20? ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट और पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये क्या होता है, ये जो टैक्स पेयर GST जो टैक्स पेयर से वो उसके जो टैक्स अमाउंट्स ड्यू है और वो चाहता है कि उसको या तो थोड़े से टाइम मिल जाए, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाए टैक्स पेमेंट करने के लिए, चाहे उसको इंस्टॉलमेंट के प्रोविजंस मिल जाए, तो DRC 20 के थ्रू में हम अप्लाई करता है टैक्स पेयर। यहाँ पे जो है कमिश्नर जो है वहाँ पे अपने ज्यूरिस्डिक्शनल अथॉरिटी से उस SSC के बारे में पता करते हैं कि रियली उसकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, वो पे कर सकता है कि नहीं। उसके बाद उस चीज़ पे वो डिसाइड करते हैं। इस फॉर्म्स में टैक्स अमाउंट्स कितना ड्यूज है और क्या है और SSC को कितना टाइम चाहिए पेमेंट्स करने के लिए, वो दोनों चीज़ मेंशन होता है। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 21? ये फॉर्म्स जो है ये ऑर्डर for acceptance or rejections of an application by a taxpayer for deferred payment or payment in installments। तो जब ये ऑर्डर पास करते हैं मिस्टर कमिश्नर्स, तो वहाँ पे वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स का रिपोर्ट लेते हैं, टैक्स पेयर्स के एप्लीकेशंस को वेरीफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें जो टाइम है उसमें मेंशन रहता है कि कब वो टैक्स पेमेंट करना है, कितने इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट्स करना है। इस मैक्सिमम जो पावर है इस केस में कमिश्नर के पास वो है 24 मंथ्स। सो DRC 21 इज ऑर्डर फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 22? ये फॉर्म जो है यह है प्रोविजनल अटैचमेंट फॉर द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। जब भी एज पर रूल्स 159 सब रूल 1 ऑफ द CGST रूल्स, जब भी कमिश्नर्स को ये लगता है कि किसी प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट्स करना है तो वो एक ऑर्डर पास करते हैं जो कि DRC 22 है। इसमें वो मेंशन होता है कि सो एंड सो प्रॉपर्टी को अटैच करना है। उसके लिए वो ये जो DRC 22 होता है ये पोस्ट ऑफिस के हेड्स को लिखते हैं, बैंक्स को हेड्स को लिखते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेड्स को लिखते हैं या सब रजिस्ट्रार को लिखते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज़ का डिटेल्स और बाकी चीज़ें होता है। तो DRC 22 इज अ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 23? अब ये फॉर्म है, ये है रेस्टोरेशन ऑफ प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। अब यहाँ पे क्या होता है, कमिश्नर्स के पास, GST कमिश्नर के पास पावर हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए 3 रूल्स बेसिकली है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। रूल 159 सब रूल 3, जहाँ पे ये मेंशन है कि अगर जो अटैच प्रॉपर्टी है वो हजार्डियस नेचर का है, पेरिसेबल नेचर है और टैक्स पे रेडी है टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट ऑफ प्रूफ, टैक्स पेमेंट करके पेमेंट ऑफ प्रूफ शो करने के बाद वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी।
159 सब रूल 5 में ये प्रोविजंस है कि अगर मिस्टर कमिश्नर को ये लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो नॉट लाइबल टू अटैच है तो उसको रिलीज कर सकते हैं। और 159 सब रूल 6 में ये मेंशन है कि वो उनके पास पावर है कि वो उसको रिलीज कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्म GST DRC 24? ये फॉर्म है इंटीमेशन टू लिक्विडेटर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट्स। यहाँ पे होता है जो GST कमिश्नर है वो कंपनी लिक्विडेटर्स को DRC 24 इशू करते हैं और उसमें जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो रिकवरी जिससे होनी है, जिस कंपनी से जो लिक्विडेशन में चली गई हैं, उसका डिटेल्स रहता है, उसका करेंट एंड एंटिसिपेटेड डिमांड्स कितना है। सो वो अमाउंट्स DRC 24 में मेंशन रहता है जिसके रिकवरी के लिए GST कमिश्नर जो है लिक्विडेटर्स को DRC 24 इशू करते हैं। ज़्यादा समझने के लिए आपको रूल 160 पढ़ना पड़ेगा और 160 में इसका डिटेल्स है कि किस सिनारियो में कि कैसे इशू किया जाता है और फॉर्म्स का डिटेल आपको DRC 24 में मिल जाएगा। थैंक यू। व्हाट इज़ फॉर्म GST DRC 25? ये जो फॉर्म है ये है कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। रूल 161 ऑफ द CGST रूल्स अप्लीकेबल होता है इसमें। यहाँ पे होता है कि एज पर रूल 161 इसमें प्रोवाइड्स है कि अगर किसी डिमांड्स में रिडक्शंस करना है और इन्हेंसमेंट करना है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 84 देन उस केस में DRC 25 इशू करना है। ये रिडक्शन और इन्हेंसमेंट जो होता है ये अपील्स में और रिविजन्स के थ्रू और कोर्ट्स के जो है जजमेंट उसके बेसिस पे होता है और वो सारा डिटेल्स जो है DRC 25 में मेंशन होता है। सो कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इज DRC 25। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो सबको फ़ायदा पहुँचे उससे। और आप लोग का कमेंट्स जो है मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के बेसिस पे जो भी क्वेरीज आए उसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू अनदर वीडियोज़ और माइट बी डायरेक्टली रिप्लाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।